छात्रों सभी को नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम मानव एवं पर्यावरण का 1.6 भूमि के बदलते उपयोग व उसके प्रभाव। भूमि के बदलते उपयोग, भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक है जहाँ जंगल है, बंजर है, उसको मानव अपने आवश्यकता के लिए क्या करता है, उपयोग करता है। कैसे उपयोग करता है? उसको साफ करेगा, काटेगा, जलाएगा, मकान बनाएगा, खेत बनाएगा, बाड़ी बनाएगा, कारखाना बनाएगा, सड़क बनाएगा। तो भूमि का हम उपयोग करते हैं, उसमें पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपको समझना है, आदि मानव प्रकृति से पदार्थों को एकत्रित करके जीवन व्यतीत करता था। उस समय मनुष्य जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। जल एवं वायु पर्याप्त शुद्ध थे। पहले समय के साथ विज्ञान एवं तकनीकी का विकास हुआ। मनुष्य की प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश में पर्यावरण अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलना प्रारंभ किया। अब इसमें कैसे बदला पर्यावरण में? जैसे मनुष्य के द्वारा तीव्र प्रगति हुई, नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, कारखाने स्थापित हुए। अब प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का मुख्य कारण भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, ये पहले मैं बता चुका हूं आपको। भारत वर्ष में कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए धीरे धीरे वनों को नष्ट किया जा रहा है। मानव बसाहट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी प्रवासों का निर्माण हो रहा है। खुले स्थान धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कारण ये है, जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि मानव को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए जीने के लिए। आपका परिवार है, परिवार बड़ा होता है, फिर परिवार से परिवार होता है, तो सबको अलग अलग मकान चाहिए, अनाज चाहिए, अनाज के लिए खेती भी चाहिए और मकान भी चाहिए, वाहन रखने कारखाना भी चाहिए, दुकान भी चाहिए। तो हमको जो है आवश्यकताएं जमीन की ज्यादा होती जाती है और जनसंख्या के कारण हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते जाते हैं, उसको काटते जाते हैं, जंगलों को काटते हैं, खेतों में मकान बना रहे हैं। अब जिस खेत में अनाज हो रहा है उसी खेत को हम काट रहे हैं। खेत में अनाज हो रहा है, उसी खेत में हमने मकान बना लिया। अब मकान तो बना लिए तो वहां क्या अनाज होगा? तो उतना जगह तो आपका मकान में रहने के लिए उपयोग होने लगा ना, जिसमें अनाज आप उगाते थे। तो ये चीज जो है ये प्रैक्टिकली है। आप इसको खेतों से भी जोड़ सकते हैं कि वास्तव में आज जो है आपके अनुभव में, आज जहाँ पर जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ी है, बंजर जमीन है, वहाँ आज से 1 साल 2 साल बाद आप देखेंगे तो कुछ न कुछ बना मिलेगा, या उसमें कोई खेती करेगा या कोई कब्जा कर लेता है। जैसे शासकीय जमीन है, शासकीय जमीनों में कोई भी अतिक्रमण करके कुछ भी बना लेता है अपने उपयोग के लिए। मानव को जमीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन इसमें दिया है। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट, ये लास्ट भाग है आपका 1.6। जनसंख्या विस्फोट का मतलब, कई बच्चे क्या कर देते हैं, हम लिखते हैं प्रश्न में या पूछते हैं, या प्रश्न आता है परीक्षा में कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो बच्चे लिखते हैं कि शहर में बम फट गया तो जनसंख्या विस्फोट हो गया। ये गलत है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि जहां जितने एरिया में लोगों के सीमित रहने का क्षेत्र है उससे ज्यादा होना,
एक साधारण भाषा में आपको हम बताते हैं जनसंख्या विस्फोट का कि मान लीजिए आपके घर में 5 लोगों के रहने की जगह है और वहां आपके परिवार में शादी हुई, बच्चे हुए, तो कितने संख्या हो गई? 10। अब 10 लोग वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जितने एरिया में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग यदि हो जाते हैं तो संतुलन बिगड़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आप छात्रों जैसे कक्षा में बैठते हो, अब कक्षा में किसी में 30 बच्चे बैठते हैं, किसी में 25, किसी में 40, किसी में 50। अब मान लीजिए अब जिस कक्षा में 30 बच्चे बैठते हैं उसमें हम 60 बच्चों को बैठा दें तो आपको अकबकाहट होगी या बैठ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि हम कहाँ चले जाएं। तो उसका आपका संतुलन बिगड़ेगा, वातावरण बिगड़ेगा, आप लिख नहीं पाओगे, बाजू वाले को धक्का मारोगे, इसको धक्का मारोगे। तो उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है मृत्यु, अब वर्तमान समय में इलाज होने के कारण लोगों की मृत्यु दर कम हो गई है और जन्म दर बढ़ गई है। जन्म दर के भी एक से एक वो आ गए हैं साधन। तो आज के वैज्ञानिक युग में बच्चा जन्म लेता है उसको बचा लिया जाता है और जनसंख्या बढ़ने के लिए भी कई उपाय आ चुके हैं जिससे जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है और मृत्यु दर कम हो रहा है। तो ये घातक है, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, समझ लीजिए। वन अपरोपण, अगला पॉइंट चलते हैं। वन अपरोपण। वन अपरोपण का अर्थ है वनों को काटना या किसी क्षेत्र से पेड़ों का सफाया करना, उसको वन अपरोपण करते हैं। स्थानांतरी के कृषि आती है कि काटो और जलाओ। जैसे जो बंजर जमीन होती है जहाँ झाड़ियां उग जाती है, पहाड़ी एरिया रहते हैं, उसको किसान लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, फिर सूख जाती है, उसको फिर 1-2 महीने बाद जला देते हैं। जलाने के बाद वो जमीन निकल जाती है, फिर उसी में हल चलाते हैं और अपनी खेती कर लेते हैं। फिर 1-2 साल बाद फिर झाड़ी आ जाती है, फिर झाड़ी को काटते हैं, फिर सूख जाती है, फिर जला देते हैं। उसको हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरी कृषि का मतलब होता है काटो और जलाओ। इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी उसको मैं पढ़ लेना। अब इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है। अब कुल भूमि के 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन आज मात्र भारत की जितनी भूमि है उसमें भूमि के 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन आज जो है ये 21% पर वन है। और जनसंख्या बढ़ती जाती है तो वो कम नहीं होना है, बढ़ते जाना है। अतिचारण होता है, जहाँ पर ज्यादा जानवर जो है घास चर लेते हैं, वहां दोबारा घास नहीं उगता, उसको अतिचारण कहते हैं, जिससे वहां की मिट्टी पर भी प्रभाव पड़ता है। कृषि में हानिकारक कीटनाशक आदि का प्रयोग, मैंने आपको बता दिया है कि कृषि में हम कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं तो वो हमारे जीवन में भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमको फसल को बचाने के लिए कृषि के कीटनाशक दवा का उपयोग करना पड़ता है। अति खनन है। अति खनन मतलब खनिज है, जहाँ तेल निकालना है नीचे से, मिट्टी का तेल है, पेट्रोलियम है, आपके बॉक्साइड है, एल्यूमिनियम निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, कांसा इन खदानों से निकलते हैं, कोयला है, कोयला भी खदान से निकलता है, ये अति खनन में आते हैं। इसके कारण भी पृथ्वी में दुष्प्रभाव होता है और अपनी हरियाली जो है वो खत्म हो जाती है।
इसमें जो है अब पत्थरों के खनन भी उसी में आ जाता है। जैसे जोधपुर और उदयपुर जिला में पत्थर की खदानों के कारण जमीन में खार बढ़ गया है। तो ये सब जो है दुष्प्रभाव है। नगरीकरण है, बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो गया है, जिसके कारण से अस्पतालों, दफ्तरों, सामुदायिक केंद्रों आदि का विस्तार होता है। सभी से प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब इसमें जो है महानगर अपने 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। 4 महानगर हैं भारत में। इसमें 5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ये महानगर तरह तरह की अवस्थाओं, पेयजल समस्या, नगरीय प्रदूषण, बेरोजगारी एवं अशांति के शिकार होते रहते हैं। औद्योगिकरण व झुंगी विस्तार जहाँ औद्योगिकरण होता है वहाँ झुंगी झोपड़ियाँ भी होती है। लेबर जो आते हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले, वो उद्योगों के आसपास बस जाते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं रहता रहने के लिए, तो वो अपने झुंगी झोपड़ी तंबू तान के बना लेते हैं और रहने लगते हैं। आगे चलते हैं, बड़े बांधों का निर्माण। ये परीक्षा में आ जाता है छात्रों। बड़े बांधों का निर्माण के कारण हमारे पर्यावरण में इसका क्या प्रभाव है, ये परीक्षा में आ जाता है। तो बड़े बांध के कारण गांव डूब जाते हैं। कृषि जो खेती करते हैं वो कृषि की खेती डूब जाती है, जिसके कारण आवास जो है, कई गांव डूब जाते हैं बड़े बांध के कारण, तो उसमें आवास की भी समस्या होती है। तो बड़े बांधों के कारण नुकसान बहुत से हैं, और इसमें विस्फोट रूपी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्वाभाविक है। भूमि, वन, खनिज संसाधनों के दोहन के साथ जल संसाधनों की पर्याप्त दोहन, ये दिया हुआ है इसमें। ये विस्तृत रूप में आप किताब में पढ़ सकते हो, लेकिन हम जो है आपको समझने के लिए बता रहे हैं, है ना। तो बड़े बांधों का निर्माण हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो इसमें दोनों को समझना है कि बड़े बांध होने से अधिक भूमि की सिंचाई भी हो जाएगी, जिससे अनाज का भी उत्पादन होगा, पानी की पर्याप्त मात्रा संग्रह हो जाएगी, और नुकसान हम पहले बता चुके, फिर से देख लेना यदि समझना है ना। अन्यथा नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर और सरदार सरोवर निर्माण भी अनेक परिवारों को विस्थापित किया है। जो विस्थापन से कौन कौन सी दिक्कतें उन्हें उठानी पड़ रही है, कक्षा में चर्चा करने के लिए है। तो बड़े बांध से नुकसान भी है, फायदा भी है। अब जैसे अपने यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में बरगी डैम है। बरगी डैम का 90 किलोमीटर जल भरा हुआ है। इसमें कई गांव डूब चुके हैं, हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन डूब चुकी है। वो जमीन में खेती भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसमें जल भरा है। लेकिन उसका जल का जो सिंचाई है वो लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई वहां से हो रही है। अब इसमें जो है पर्यटन, तीर्थ यात्रा, मनोरंजन और साहसिक कार्यों के लिए सुविधाएं। पर्यटन, तीर्थ यात्रा और मनोरंजन। पर्यटन मतलब जो लोगों के देखने के लिए अच्छा स्थान हो, जहां लोग प्राकृतिक को देख सकें, सौंदर्यता देख सकें, उसके, है ना, वो पर्यटन स्थान कहलाता है। और मनोरंजन भी है, तीर्थ स्थान भी है, तीर्थ स्थान भी लोग जाते हैं। तो दोस्तों, छात्रों, पाठ 1 मानव एवं पर्यावरण समाप्त हुआ है। आप इसको अच्छे से 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आपको समझना है। सामाजिक विज्ञान समझने के लिए है, याद करने के लिए नहीं। हम समझते हैं तो वो उसमें हम ज़्यादा अंक लेके आते हैं। नमस्ते।